हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवः काशे शिवः काशे काशी काशी शिवा शिवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपाप हरो हरः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने पीडितं कर्म बंधने। ये आज हम भागवत के विषय में विचार करेंगे कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। भगवान की बड़ी पूजा पाठ, बड़ी शक्ति श्रद्धा, भगवान के विश्वास करते हुए भगवान की पूजन करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, नमस्कार करते थे, प्रभु हमारा भी कोई उद्धार होगा। गाय लाते, कोई जी पेड़ पौधे जो भी पेड़ लगाते थे उसमें भी फल नहीं आता था। भागवत की महत्व की कथा है। आत्मदेव इतना दुखी हो, उनकी पत्नी थी, उनका पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली ने के भी कोई संतान नहीं हुई। मन में विचार करते आत्मदेव कि मेरे जीवन में क्या लिखा है, हमें कुछ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। मैं फल पेड़ लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता, गाय लाता हूँ गाय बछड़ा नहीं देती, कोई भी कार्य करता हूँ उसमें हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, सफलता क्यों नहीं मिलती। एक दिन इनको गिलानी हुई, दुख हुआ। जब जीवन में दुख होता है तो मन में विचार कर दे चलो हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। आत्मदेव ने आत्महत्या करने के लिए रात में चले दिए। जब जंगल में जाते हैं, गंगा किनारे सरजू नदी के किनारे स्नान, आत्महत्या करने के नदी में कूदने के विचार करते हैं। वही समय एक संत तपस्या कर रहे थे। संत बोले बेटा क्या कर क्यों आत्महत्या कर रहे हो। बोले भगवान हे गुरुदेव, हमने जो भी आज कार्य करता हूँ, कुछ भी करता हूँ उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हम पेड़ लगाते हैं उसमें फल नहीं आता, गाय रखता हूँ गाय बछड़ा नहीं देती, और हमारी पत्नी के कोई संतान नहीं होता। भगवान की कृपा से वैभव संपत्ति सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमें इस चीज से ये दुख को दूर करने के लिए मैं सोचा हमारे पास सब कुछ होते हुए हमें कुछ नहीं प्राप्त है, इसलिए हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। यही विचार कर रहे थे। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमारे सामने आत्महत्या करोगे। सदगुरु थे, सदगुरु कहते आज तुम हमारे सामने आत्महत्या करोगे तो हमें भी पाप लगेगा, लेकिन तुम्हें 3 जन्म कोई संतान नहीं है। आत्मदेव बोले नहीं प्रभु, आपको ऐसे संत है, आप 3 जन्म के बारे में जानते थे, हमें कोई न कोई संतान अवश्य दीजिए। संतान देने के लिए बारे में भगवान ने कहा ठीक है। गुरु जी ने फल मंत्र द्वारा मंत्रों के द्वारा फल भगवान से लेते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। इदं फलम मया देवा स्थापितं पुरस्तः तेन मे शमला वापि भवे जन्म जन्म। फल लेकर आत्मदेव को देते हैं। आत्मदेव से कहते हैं जाओ तुम अपनी पत्नी को प्रसाद दे देना, उसके यहाँ उसके यहाँ एक संतान अवश्य होगी। वो प्रसाद लेकर आत्मदेव खुशी खुशी अपने घर आते हैं, अपने पत्नी धुंधली को प्रसाद देते हैं और कहते हैं प्रसाद तुम खाना, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। मन में विचार करके आत्मदेव प्रसन्नता के साथ बाहर चले जाते हैं। जब बाहर गए और उसकी पत्नी विचार करती है कि आज देखो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, चोर आएंगे, डाका वाले आएंगे, हमें मारे, हम भाग नहीं सकती हूँ। उसी समय बहन आई थी।
बहन कहती है तुम कुछ धन संपत्ति हमें दे देना और हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसे तुम ले लेना। धुंधली को अच्छा लगा, अपनी बहन को अपने घर में ले ली। वो जो प्रसाद था वो प्रसाद गाय को दे दी। गाय के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। उसका काम तो जो बालक पैदा होता पूरा मनुष्य जैसे होता है, लेकिन कान जो उसके थे गाय जैसे थे। उनका नाम गोकर्ण पड़ा। उनका नाम गोकर्ण पड़ा। जो धुंधली की बहन से बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण हुआ, उसका नाम धुंधकारी हुआ। धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बड़ा पापी हुआ। कितना बड़ा पाप करने लगा। स्कूल भेजते थे, कोई वृद्ध मिल जाए, कोई बालक मिल जाए, उसको ले जाकर कुआं में डाल देता था। और गोकर्ण जी बहुत सत्यवादी, चारों वेद का उच्चारण करने लगे। थोड़े से बड़े हुए, पिताजी से कहते हैं पिताजी हम चारों धाम के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हर आश्रमों में जाकर गोकर्ण जी ने पढ़ाई किया। धुंधकारी ने यहाँ बड़ा अपना अत्याचार शुरू कर दिया। इतना अत्याचार करने लगा, माता पिता सबको दुख देने लगा। जब दुख देने लगा, तकलीफें बढ़ने लगी, विपत्तियां होने लगी, तो मन में विचार करते हैं। वो संत की वाणी याद आती है। संत ने कहा था इससे अच्छा बिना संतान ही रहना चाहिए। ऐसा संतान पाकर किस काम के लिए। राधे राधे। आज का विचार यहीं तक है। जय श्री कृष्णा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा ना लगे तो भी राधे राधे। शास्त्री सुरेश मिश्रा राधे राधे।